हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए वक्त ज़ाया किए बगैर आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स सबसे अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं अर्थ के ऊपर। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? उन मॉलिक्यूल्स को या उन कंपाउंड्स को आप बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं, एनिमल्स में मौजूद हैं, प्लांट्स में मौजूद हैं, ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट हैं, उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, एटीपी, एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह वगैरह। सबसे ज़्यादा सबसे अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। एक तो ये नॉलेज याद रखें, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी जो इसमें यहाँ जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस कौन करता है? तो आसान सी बात है, जो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है, वही प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स तो प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की। तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की। ऑर्गेनिजम्स दो किस्म के, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ऑटोट्रॉफिक वो जो अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक वो जो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते। और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स। ये चार नाम याद रखें, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं और ये प्रोड्यूस कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। दूसरी कैटेगरी है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी फूड के लिए, अपनी एनर्जी के लिए। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, या जिन्हें आप डीकम्पोजर्स कहते हैं, जो डेड बॉडीज़ को सिंप्लीफाई करके उनके कम्प्लेक्स और जो कंपाउंड्स होते हैं अपने एंजाइम्स की मदद से उनको सिंप्लीफाई करके उनसे अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। या पैरासिटिक बैक्टीरिया जो लिविंग होस्ट को अटैक करके, लिविंग होस्ट को बीमार करके उसके सेल से अपनी खुराक हासिल करता है। वायरसेस जो कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, ये भी होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, अपना कुछ नहीं होता है इनके पास, खुद ये फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। फंजाई जो हैं ये भी नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, हेटरोट्रॉफिक हैं, ये भी खुराक जो है वो ख़ास तौर पे डीकम्पोज़र एक्टिविटी से हासिल करते हैं, डेड बॉडीज़ पे अपने एंजाइम रिलीज़ करके उनके कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर देंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में और उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेंगे। एनिमल्स भी हेटरोट्रॉफ्स हैं, ये भी अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स वगैरह के ऊपर, ताकि प्लांट्स को यूज़ करके उनसे एनर्जी हासिल कर सकें। तो ये लिस्ट आपके पास अगर आ चुकी है तो फिर आप आराम से अपना जो क्वेश्चन है उसको क्रैक कर सकते हैं। चेक कर लीजिएगा ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है सम बैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट सेल्स। ये ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सम का लफ्ज़ लिखा है तो क्लियर है कि जो दूसरे बैक्टीरिया हैं पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ही बना सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। एल्गी प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, यही करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं। फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा ऑप्शन गलत हो गया। ऑल बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यहीं पर गलती है। कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। वायरसेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा।